हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए, ये है स्टूडेंट फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्लास 9 का। और ये है डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक जो है आप लोग ले लीजिएगा। इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का स्टार्ट है। कर रहे हैं शर्त असत और कारण दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ, होती है। क्यों? देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 होता है। और प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 डॉट 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 होता है। अब कह रहा है देखिए कि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं है, इसलिए असत्य है। ठीक। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आइए देखते हैं इसको भी। पूर्णांक संख्या ये तो सत्य है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। पूर्णांक संख्या को डॉट 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 -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 डॉट 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 होता है। और कह रहा है कि परिमेय संख्या ये कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या ये वाला है। और ये क्या है? परिमेय संख्या लिख रहे हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हो गया 1/1, 1/2 कितना भी है। लेकिन ये कह रहा है कि पूर्णांक क्या परिमेय संख्या हो सकता है? तो कि हाँ, कैसे? क्योंकि सब में एक लगाकर ये परिमेय बना सकते हैं। ठीक है। अब अंगिल का देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है नहीं, असत्य है। क्योंकि देखिए, ये परिमेय संख्या ये कहने का मतलब है कि 2/3 यही वाला समझ लेते हैं। 2/3 ये कितना आ जाएगा? इसका भागा दीजिएगा तो ये कितना आएगा? 0. कितना आएगा? 6। तो इसमें है, पूर्णांक में है नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ये असत्य है। ठीक। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q ±1। तो चलिए करके देखते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। q क्या कह रहा है हमारा? q के जगह पर क्या करेंगे? +-1 करेंगे, +-1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? फिर भी परिमेय ही आएगा। तो प्लस माइनस परिमेय ही आएगा। ये क्या कह रहा है कि ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं है तो q = 1+ नहीं हो सकता। q = 1+ नहीं हो सकता। ये वाला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या की p/q के रूप में नहीं है तो q = +-1। हाँ, ये भी 4th नंबर असत्य है। ये असत्य है। किधर गया 4th नंबर? प्लस माइनस ये क्या हो रहा है?
कहने का मतलब है कि Q के जगह पर हम 2 रखेंगे, P के थी। फिर से इसको देखते हैं। 4th नंबर कह रहा है कि ये असत्य है, क्योंकि 4/2 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, Q इक्वल टू 2 आ रहा है, जो कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक तो है लेकिन Q इक्वल टू परिमेय है, परिमेय संख्या है, इसे परिमेय संख्या, ये बटा वो बटा 1 लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। अब कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि Q इक्वल टू P इक्वल टू P/Q पूर्णांक नहीं है, तो Q इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो P/Q के रूप में इसे लिख दें, Q इक्वल टू Q की जगह पर क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 लिखेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस P आ जाएगा। ये एक पूर्णांक होता है, इसलिए ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। अब कह रहा है कि पूर्णांकों को परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। ये कह रहा है कि पूर्णांक परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इस सबको बटा में कर देते हैं, 9/1 इसका आंसर हो जाएगा। ये जितना भी है परिमेय संख्या बनाना है उसको नीचे में 1 लिख देते हैं, राइट। ये -13/1 लिख देंगे, इसका भी आंसर हो जाएगा। ये देखिए 3rd नंबर का है 20/1, ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिमेय बनाना था हमने इसलिए 1 लगा दिए, लास्ट में आंसर हो जाएगा। 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, जितना मन है नीचे में, लेकिन बाटा में लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 3rd नंबर, क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि P इक्वल टू 0 होता है, तो P इक्वल टू 0 होता है तो P इक्वल टू P/Q इक्वल टू P के मान क्या कह रहा है, 0 बटा मान के चलिए सपोज दैट 1, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब क्या कह रहा है कि क्या P/Q परिमेय संख्या है यदि Q इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखे जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए P/Q इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 कह रहा है, यहाँ Q इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 कह रहा है, तो Q के जगह पर 0 कर देंगे, यहाँ पे P के जगह पर मान लेते हैं 1 और Q के जगह पर 0 कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कह रहा है कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, इसको भी चलिए देख लेते हैं। शांत होने के लिए इसका एक ही रीजन होता है, क्या, हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप होना चाहिए, राइट। 2 के पावर m कितना भी होगा, कोई n के जगह पर कितना भी मान हो सकता है, 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, m के जगह पर भी कितना भी अंक हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, वो भी हर में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, तो कितना आता है, 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 0। ये क्या है, शांत है, ठीक है, ये शांत है। नहीं तो अगर यहाँ पे देखिएगा कि 16 में 7 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, वो आगे जाते हुए दशमलव में कट जाएगा, उसको भी क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। शांत को दूसरा और क्या बोलते हैं, अवसानी बोलते हैं, ठीक है। ये शांत को क्या बोलते हैं, एक और अवसानी बोलते हैं। अंगिलिका कह रहा है कि 3/25 को दशमलव में बदलने पर ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। ये है हर में क्या है, 25 है,
25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 5 आएगा, 5 गुना 5 यानी 5 के स्क्वायर आ रहा है। देखिए 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2, ये क्या होगा, शांत होगा। ये भी क्या है, असानी है। चलिए 7/12 को देखते हैं। तो 12 हर में 12 है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 2 होता है। तो चलिए आ रहा है 2 के पावर 2 इंटू 3 आ रहा है। देखिए 3 आ गया, यानी ये क्या है, अशांत है, अशांत है। इसको क्या बोलते हैं, अनुवसानी बोलते हैं, अनुवसानी बोलते हैं। चलिए और आगे में देखते हैं। ये कह रहा है चौथा के थर्ड तक ले बना दिए थे और चौथा के फोर्थ से स्टार्ट है। यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 हो तो p और q को क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। अब कह रहा है 5वां नंबर की कौन शांत है। अब इसको शांत अशांत में देखना है, शांत अशांत में देखना है। शांत होने के लिए हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि 11 का गुणनखंड 11 गुना 1 होता है। ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। ये देखिए 9 का गुणनखंड कितना होता है, 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 होता है। इसका क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। इसमें देखिए हर में देखना है। 16 का गुणनखंड कितना होगा, 4 गुना 2 से लेके चलते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 0। इसको लिखते हैं कितना के भी पावर 0 होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए 1 में यहाँ पे गुना होगा तो सेम टू सेम 2 के पावर 4 ही बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, शांत होगा। बाकी इसको देखते हैं 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 15 दूना 30, 3 पचे 15। इसका अभाज्य गुणनखंड ये आया। ये क्या है, देखिए 2 और 5 तो है लेकिन बीच में आ गया है 3। ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। चलिए छठा के पहल का देखते हैं। इसका कह रहा है कि कौन अशांत होगा, इसमें अशांत चुनना है, ठीक। अब हर में देखेंगे कि 9 है, 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 इंटू 3। ये क्या है, अशांत है, राइट। ये क्या है, पहल का अशांत है। दूसरा का में अब देखते हैं। हर में 8 है, हर में कितना है, 8 है। इसका गुणनखंड कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका आ जा रहा है यानी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0। ये क्या है, शांत है, राइट। छठा के दूसरा क्या है, शांत है। तीसरा में देखते हैं 7/25। 25 का लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में 5 गुना 5। अब ये आ जा रहा है कितना, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2। ये भी क्या है, शांत है। अब ये देखते हैं 21/20, 21/20 को लेके चलते हैं। तो 20 इसमें क्या है, हर है। हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 10 2 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20। इसका आ रहा है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ये भी क्या है, शांत है। इसमें कह रहा था कि अशांत चुनिए, तो अशांत कितना नंबर हो जाएगा, पहला नंबर। और कह रहा है इसमें शांत कौन सा है, इसमें शांत कौन वाला था, 3 नंबर था। अब कह रहा है कि कौन अवसानी है। अवसानी यानी इसका ही नाम क्या है, शांत है। अवसानी का ही नाम क्या है, शांत है। अब देखिए इसमें कौन सा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। यानी ये कितना के पावर, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 के रूप में, यानी ये भी अवसानी ही है, राइट। आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी एक शांत ही है। अब देखिए इसमें आ जा रहा है कितना, हर में आ जा रहा है 7। ये क्या है, अनवसानी
अवसानी है। ये क्या था? अवसानी था। ये क्या था? अवसानी था। अब नीचे वाला थर्ड नंबर में देखते हैं। 40 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 20 2 10 2 5 2 दूना 4 दूना 8 8 पचे 40। ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। ये क्या है? अवसानी है। अवसानी। इसमें 2 को क्या आ गया? अवसानी आ गया। देखिए 1 नंबर और थर्ड नंबर अवसानी आ गया है। अब देखते हैं ये फोर्थ नंबर में 130 का लेते हैं। 130 का लेते हैं। 2 से कीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12 और 5 दूना 10। इसमें क्या होता है? 5 से लेते हैं। 5 से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मर्तबे में 5 और 5 × 15 13 आ जाएगा। 2 गुना ये क्या होगा? ये आएगा अनवसानी। अनवसानी आएगा। ये अशांत जिसको बोलते हैं, ये अशांत आएगा। अब 35 को लेते हैं। 35 को 7 पचे 35। 3 गुना 7 आ रहा है। 5 गुना 7 आ रहा है। सॉरी 5 गुना 7 आ रहा है। ये भी क्या है? अनवसानी ही है। ये भी क्या है? 5 नंबर अनवसानी ही है। अब 6 नंबर देखते हैं। 128 का 128 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 128 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 6 4 2 से 32 दूना 64। ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 4 2 2। ये टोटल 2 ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7। 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 0। यानी ये क्या है? अवसानी है। अवसानी है यानी इसका मतलब क्या होता है? शांत। अवसानी का मतलब क्या होता है? शांत होता है। बार बार बोल रहा हूँ कि अवसानी यानी शांत। न लग जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? नहीं यानी अशांत। इसमें कह रहा है कि 138 को अब देखते हैं। 138 का 138 में क्या हो जाएगा? 2 से 6 दूना 12 9 दूना 18। इसमें 3 से 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9। इसमें क्या होगा? अनवसानी होगा। अनवसानी होगा। और ये 50 के देखते हैं। 50 के देखेंगे भी तो इसका भी वही होगा। 25 5 गुना 5। ये क्या होगा? नहीं ये तो आ रहा है क्या? अवसानी आ रहा है। ये 8 नंबर क्या आएगा? अवसानी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।